हेलो दोस्तों, आज केफिन टेक्नोलॉजी का शेयर जो है वो 13.75% ऊपर बंद हुआ है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी स्टॉक एनालिसिस के बारे में। वो सारी चीज़ें जो एक स्टॉक में हमें देखनी चाहिए, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आता है कि भाई पास्ट रिटर्न जो है कंपनी के वो कैसे रहे हैं, है ना। अब तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंपनी करती क्या है ना। लार्ज कैप है, मिड कैप है, कौन से सेक्टर की है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, पी रेशियो के बारे में बात करेंगे, कंपनी पे कर्जा कितना है उसके बारे में बात करेंगे, डिविडेंड यील्ड कितना है वो देखेंगे, अर्निंग पर शेयर कितना है, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, भाई कंपनी के प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, एफआईआई, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर, कंपनी का रेवेन्यू लगातार घट रहा है बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार घट रहा है बढ़ रहा है, अभी लेटेस्ट क्या न्यूज़ चल रही है और एनालिस्ट का क्या व्यूज है कि इसको खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में, है ना, कि पिछले कुछ टाइम में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक दिन का रिटर्न आपने देखा 13.75% है। तो हम अब इसका एक साल का रिटर्न देखते हैं। तो एक साल का रिटर्न हम देखें तो 165% रिटर्न है भैया। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाया होता, है ना, तो आपके कितने हो जाते, 2,65,000 रुपये आपके यहाँ पे हो जाते एक साल में सिर्फ। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 211%। 5 साल की बात करें तो रिटर्न दिया है उतना ही है, सेम है, ये मैक्सिमम है। अगर स्टार्टिंग से आपने किया होता तो 174% है। तो मैक्सिमम इसका है 211% रिटर्न इसने दिया है। अब चलते हैं नीचे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि भैया मार्केट कैप। तो मार्केट कैप जो कंपनी की है वो 17,293 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। अब यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करें तो पी रेशियो है भैया 63 इसका पी रेशियो है। और इंडस्ट्री पी जो है वो है 65। मतलब कि कहीं ना कहीं आसपास है, ना तो ये स्टॉक ज़्यादा महंगा है और ना ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक ठाक इसकी वैल्यूएशन अभी है। ठीक है। अभी इसकी वैल्यूएशन जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि हम किस तरीके से ये फाइनल करते हैं कि स्टॉक महंगा है या फिर स्टॉक सस्ता है। अगर स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है तो मतलब सस्ता है, और अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से महंगा है मतलब ज़्यादा है तो स्टॉक महंगा है। तो ये एक पैरामीटर होता है ये पता करने का कि स्टॉक जो है वो महंगा है या फिर सस्ता है। अब अगली चीज़ उसके बाद आती है कि डेट टू इक्विटी रेशियो, कि भाई कंपनी पे कर्जा कितना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.04 है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कर्ज मुक्त कंपनी है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। ईपीएस जो है वो 15.80 है। तो ये हम देखेंगे फिनेंशियल में, जब हम फंडामेंटल देखेंगे कि पिछले सालों में ईपीएस घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे नीचे दे रखा है, तो चलो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं तो रेवेन्यू हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। ईयरली हम इसको कर लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो रेवेन्यू इसका पिछले सालों के कंपैरिजन में देखो 2020 से दे रखा है। तो 2020 में था इसका 455, फिर हुआ 486 करोड़, 640 करोड़, 738 करोड़, 862 करोड़, है ना। तो ये लगातार जो है ये लगातार यहाँ से बढ़ रहा है। देखो 2020 से 24 तक लगातार हर साल बढ़ रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है प्रॉफिट, कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो प्रॉफिट भी अगर हम देखें यहाँ पे तो वो भी जो है लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे था 149 करोड़, है ना, यहाँ पे हुआ 196 करोड़, यहाँ पे 240 करोड़। तो ये भी लगातार जो है साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद क्या आता है, नीचे चलते हैं। तो कंपनी करती क्या है। तो कंपनी करती क्या है भैया, ये फिनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जो बेसिकली एसेट मैनेज का काम करती है।
है ना। अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ पे मैनेज करती है। उसकी वेबसाइट पे जाके उसके थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे पॉपुलर आईपीओज में आपने देखा होगा कि केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो उनका रजिस्ट्रार होता है, या फिर जिसके थ्रू वो पूरा प्रोसेस जो है ट्रांजैक्शन वाला और वो सब वो ये देखते हैं। तो ये बेसिकली फिनेंस की कंपनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है अभी वो है 33%। अब हम क्या देखते हैं, और एफआईआई जो है वो है 22%, और रिटेल और अदर्स हैं वो भी है लगभग 22%। अब हम क्या देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ना वो पिछले क्वार्टर्स में या ईयरली देखें तो वो या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। लेकिन इस केस में देखेंगे, देखो जून 2023 में अगर देखें तो ये थी 49%, जो कि एक साल में हो गई 33%, जो कि काफ़ी यहाँ पे घट गई, जो कहीं ना कहीं सही चीज़ नहीं है ना, क्योंकि मालिक जब खुद बेच रहे हैं। लेकिन ये इस केस में कोई दिक्कत नहीं है कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं और एफआईआई खरीद रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एफआईआई है उसका यहाँ पे दिखा नहीं रखा शायद, एक सेकेंड, जून में अगर हम देखें, हाँ देखो जून में एफआईआई का था 8% यहाँ पे जून 2023 में, और 24 में हो गया 22%। मतलब काफ़ी हद तक ये प्रमोटर्स वाला जो था ये एफआईआई ने खरीद लिया, तो ठीक ठाक है। बाकी कुछ भी हो, देखो बेचना नहीं चाहिए, तो उस केस में ये पॉइंट अपने लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब चलते हैं, एक दो चीज़ें हमारी और बची हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग। हमने देखी म्यूचुअल फंड कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो सब यहाँ पे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। फिर एक पीयर कंपैरिजन जो है, कॉम्पिटिटर जो है उनका यहाँ पे है कि जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीएससी है, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे सीडीएसएल है ना। फिर इसमें एक चीज़ और क्या आती है, देखिए एक चीज़ और आती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रहा अपना ईपीएस, तो हम इसको कर लेते हैं ईयरली, ठीक है, और आते हैं नीचे, हाँ यहाँ पर देखिए। अब इसका ईपीएस अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखो ये है इसका ईपीएस, ये पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर है ना। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी लगातार बढ़ रहा है, पहले माइनस में था ये, फिर 23% हुआ, 27% हुआ, 29% हुआ, राइट। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। और वो जो शेयर होल्डिंग वाला था वो यहाँ पे आपको क्लियर दिख सकता है शायद ना, यहाँ पे भी वैसे ही दिखा रखा है। चलो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमें एक दो चीज़ें और देखनी है यहाँ पे। एक तो था एनालिस्ट का व्यू, तो एनालिस्ट का व्यू हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो। तो एनालिस्ट का व्यू तो क्या है भैया, 12 एनालिस्ट के बेस पे इन्होंने बता रखा है। 12 एनालिस्ट के बेस पे क्या बता रखा है, देखो 75% एनालिस्ट कह रहे हैं बाई करो, 16% कह रहे हैं सेल करो, और 8% कह रहे हैं भैया जिन्होंने खरीद रखा है वो होल्ड करो अभी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूज़ की अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ अभी क्या है, तो न्यूज़ अभी इससे रिलेटेड है, डिविडेंड वगैरह की है, ये है, ये है, तो कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं वैसे इसकी, ठीक है। तो बाकी सारी यही चीज़ें थी जो हमने देख ली। इसमें क्लियर कट थोड़ा सा समझ में आ रहा है, देखो इसमें थोड़ा क्लियरली समझा रखा है। जो वही हमने देखा प्रमोटर्स होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड ये लगातार घट रही है, बढ़ रही है, तो ये इसने यहाँ पे इस तरीके से बता रखा। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया केफिन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। हमने सारी चीज़ देखी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी कंपनी है ना। मैंने मेरी वॉच लिस्ट में ऐड कर ली है। इन फ्यूचर इसका प्राइस थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो ये हाई बना रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें इसको, इसका पिछले अगर हम 3 महीने का चार्ट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है ना, अपने ऑल टाइम हाई पे है ये कहीं ना कहीं।
तो थोड़ा सा करेक्शन जब ये लेगा तो मैं इसमें प्लान करूँगा कुछ बाई करने का। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और शेयर मार्केट और IPO से जुड़े वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।